हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड का डी फॉर्म का एक टॉपिक नारकोटिक्स एंड एनाल्जेसिक। तो नारकोटिक्स, सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं। नारकोटिक्स का मतलब होता है मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ, और एनाल्जेसिक का मतलब होता है, नारकोटिक्स का मतलब मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ, और एनाल्जेसिक का मतलब होता है, एनाल्जेसिक पीड़ा नाशक या दर्द नाशक, जो हमारे दर्द का नाश करे या पीड़ा का नाश करे, उसी को हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। नारकोटिक्स एनाल्जेसिक आर एल्कोलाइडल ड्रग। जो नारकोटिक्स और एनाल्जेसिक होते हैं, ठीक, ये मादक पदार्थ या फिर नशीले पदार्थ जो है दर्द निवारक या पीड़ा नाशक जो होते हैं, ये वो दवाएं होते हैं जो कि एल्कोलाइडल होती हैं, ठीक, फ्रॉम ए प्लांट ओपियम पोपोई। ये ओपियम पोपोई प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं, ऑब्टेन फ्रॉम दी, ये प्राप्त की जाती हैं किससे? अफीम से, अफीम के प्लांट से, ठीक। और दे आर यूज फॉर दी रिलीफ मॉडरेट टू सर्व इन पेन। ये रिलीफ कराती हैं, यानी हमें राहत पहुंचाती हैं, मॉडरेट और नियंत्रण करती हैं सर्व पेन्स, कठिन से कठिन दर्द में, ठीक। दे आर आल्सो नोन इज ओपिएट एनाल्जेसिक इसको बोलते हैं, या ओपियम एनाल्जेसिक बोलते हैं, ठीक। ये वो दर्द निवारक दवा होती हैं जो कि हमें कठिन से कठिन दर्द में आराम दिलाती हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो स्ट्रांग एगोनिस्ट, स्ट्रांग में क्या होता है? मजबूत, जोरदार, सशक्त, उसी को तो हम स्ट्रांग बोलेंगे। तो एगोनिस्ट मतलब नायक, या जो भूमिका अपना निभाए, ठीक, या उस स्थान तक पहुंचाए, एगोनिस्ट उसी को बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत फेंटॉल, हेरोइन, क्या आते हैं इसके अंतर्गत? फेंटॉल, हेरोइन, मेप्रिडीन और मैथोडॉन, ये ड्रग इसके अंतर्गत आती हैं स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट के अंतर्गत, ठीक। और मॉडरेट एगोनिस्ट, मॉडरेट मतलब नियंत्रित करना, एगोनिस्ट मतलब नायक या फिर ले जाने वाला। तो जिसमें जो है कोडीन, और इसके अंतर्गत कोडीन आती हैं डेक्स्ट्रोप्रोप्रोक्सिपिन, ठीक। और अब मिक्स एगोनिस्ट, मिक्स मतलब मिलियाजुली, मिश्रण या मिला जुला नायक जो होता है। तो इसमें जो है एगोनिस्ट, इसमें क्या होगा? पेंटोजोकेन और बिप्रोनोपेन, ये ड्रग इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम सबसे पहले इसमें ज़्यादा मॉर्फिन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है मॉर्फिन और कोडीन। तो मॉर्फिन की बात करते हैं। तो मॉर्फिन क्या होता है? मॉर्फिन का वैज्ञानिक नेम क्या है? एरिथ्मा पेपेरिबिरेस। ये अफीम के पौधे से, यानी अफीम के पौधे से, पेपेवर से सोमनीफेरम के दूध लैक्टोज को सुखाकर बनाया जाता है, जिसके सेवन से मादकता आती है। उसका अगर हम सेवन करें तो हमें मादकता आती है, और इसका सेवन करने वालों को अन्य बातों के अलावा तेज़ नींद भी आती है। इसका जो सेवन करते हैं वो जो है अन्य बातों के अलावा नींद भी आती है। और अफीम में 12% तक अफीम में मॉर्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत या प्रोसेस करके हीरोइन नामक द्रव्य या ड्रग तैयार किया जाता है। अफीम का दूध निकालने के लिए, लैक्टोज के निकालने के लिए, उसके कच्चे अधिपक, जो पके हुए फल ना हो, कच्चे फल हों, फल में उसके फल से निकाला जाता है। तो फल में जो है ऐसे उसका फल होता है, तो उसमें चीरा लगाया जाता है, एक प्रकार का चीरा लगाया जाता है, और इसका दूध निकलने लगता है। जब चीरा लगाएंगे तो दूध जो है उसका लैक्टोज जो है निकलने लगता है, जो निकल कर सूख जाता है। यही दूध सूख कर
ये जो दूध निकल रहा है ऐसे टप टप दूध निकलेगा और ये यहाँ पर सूख जाएगा। सूख कर क्या बनेगा, गाढ़ा हो जाता है। सूख कर जब गाढ़ा हो जाएगा यही दूध जो है क्या कहलाता है, अफीम कहलाता है। क्लियर। तो अफीम यही दूध कहलाता है। तो हुई नॉलेज की बात। अब मॉर्फिन को हम देखेंगे। मॉर्फिन इज ए प्रेजेंट ऑफ ओपियम सल्फेट और द कॉम्बिनेशन विथ द मेकोनिक एसिड इट कंटेन, ये कंटेन करता है, अपने साथ रखता है, क्या रखता है, फिनोनोटोरिन न्यूक्लियस आपने जाना होगा, केंद्रक जिसको हम बोलते हैं, एंड वन एल्कोहलिक OH ग्रुप एंड फिनोलिक OH ग्रुप। ठीक, ये जो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फिनोलिक हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम का जो है सब्स्टिट्यूट होता है विथ methyl group produce codeine substitution both of the hydroxyl group produce heroine and replacement for N-methyl group by alkyl group produce निरेरोफिन आर एगोनिस्ट ऑफ मॉर्फिन। ठीक, ये मॉर्फिन का एगोनिस्ट होता है। ठीक, तो ये आपको लिखना पड़ेगा रिप्लेसमेंट ऑफ एन मेथॉल। तो इसका जो है ब्रांड नेम देखते हैं हम, क्योंकि अफीम के बारे में जो है हम बता ही चुके हैं आपसे, क्योंकि वीडियो नहीं लंबी जाएगी। तो ब्रांड नेम देखते हैं मार्कोटिन इसका ब्रांड नेम है। और केमिकल नेम की बात करें तो 7,8 डाई डिहाइड्रो 4,5-इफ्लॉक्सी 7 मेथाइल मॉर्फिनन 3,6 डाईओल। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आपको देखना होगा। इसमें जो है NCH3O और OHO आप ये देख रहे हैं। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिजिकल में सबसे पहले इसका नेचर देखते हैं। इसका नेचर कैसा है तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विथ बिटर टेस्ट, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलाइन पाउडर है और इसका टेस्ट बिटर है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल दोनों में ये सॉल्युबल है। और इनसॉल्युबल इन क्लोरोफार्म एंड ईथर में ये सॉल्युबल घुलनशील नहीं है। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की पहले बात करते हैं तो 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एल्कली हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट मॉर्फिन फ्रॉम दी मॉर्फिन सल्फेट विथ दी डिजॉल्व इमिडिएटली अगर हम डिजॉल्व करते हैं एल्कली हाइड्रोक्साइड जो कि प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप में हमें मॉर्फिन फ्रॉम दी मॉर्फिन सल्फेट विथ डिजॉल्व, एक साथ डिजॉल्व करते हैं, दोनों डिजॉल्व डुबाते हैं तो ये इमिडिएटली तो क्या ये प्रोड्यूस करता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है एल्कली हाइड्रोक्साइड। ठीक, और सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं तो मॉर्फिन गिव्स ब्लू कलर, मॉर्फिन नीला कलर देता है फ्लोरेसेंस यानी प्रदीप्त में विथ द फेरिक क्लोराइड एंड ब्लूइश ग्रीन कलर विथ द पोटेशियम फेरिसाइनाइड एंड फेरिक क्लोराइड के साथ। ठीक, और मॉर्फिन तीसरा देखेंगे, तीसरा रिएक्शन मॉर्फिन जो है गिव्स पर्पल कलर एंड फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन आपने पहले पढ़ा होगा कि ये वो क्या कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स में, ठीक, एंटीसेप्टिक में। तो फॉर्मल्डिहाइड जो सॉल्यूशन होता है इसके प्रेजेंस में इन सल्फ्यूरिक एसिड द कलर इमिडिएटली चेंज ऑफ द ब्लू कलर, ये तुरंत अपना कलर चेंज करके ब्लू कलर कर लेता है। चौथा रिएक्शन देखेंगे तो मॉर्फिन अंडरगोज डिटोजेशन ये रिएक्शन फॉर ए जो इन दी डाई। तो डिटोजेशन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो है प्रेजेंट कन्वर्जन
ये प्रेजेंट कन्वर्जन या फिर प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन प्राइमरी एरोमेटिक्स एमाइंस इनटू डाइजोनियम साल्ट इज कॉल्ड डाइजेशन आर salt one important synthesis intermediate that undergoes coupling reaction for जो डाई in electrotopic reaction, ठीक, reaction induce function of group, ठीक, सब्स्टिट्यूशन या फंक्शन ऑफ ग्रुप। तो ये इसकी जो है डिफिनेशन होती है डाइजेशन की, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, डाई देता है, ठीक। और स्टेबिलिटी की बात करें तो अनस्टेबल इन रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर ख़राब हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और डार्क एंड एक्सपोजर एंड लाइट के, डार्कनेस जहाँ अंधेरा हो, एक्सपोजर इन लाइट्स, ठीक, अगर रखेंगे तो यह अनस्टेबल हो जाएगा। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो एयर टाइट पूरी तरह से एयर टाइट हो कि हवा ना जा सके, और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में हम इसको रखते हैं। यूजेज की बात करें तो ऑल काइंड सर्व पेन्स, जितने प्रकार के कठिन से कठिन दर्द होते हैं, एसोसिएटेड कैंसर एंड सर्जरी, कैंसर का दर्द बहुत भयानक होता है, उसमें मॉर्फिन का ही प्रयोग होता है, ठीक, मॉर्फिन का इंजेक्शन और टेबलेट का उपयोग होता है। फार्मूलेशन की बात करें तो ये जो है यूजेज की बात तो हो गई। फार्मूलेशन की बात करें क्योंकि स्टोरेज कंडीशन सबकी बात होगी, तो ये जो है मॉर्फिन का इंजेक्शन आता है, मॉर्फिन सल्फेट एंड एट्रोपिन एंटीडोट भी है, ठीक, सल्फेट इंजेक्शन आता है, ठीक। तो अब कोडीन की बात करते हैं, कोडीन फास्फेट की बात करते हैं। तो कोडीन फास्फेट आप देख रहे हैं, डायरेस्ट इसका ब्रांड नेम है, क्या, डायरेस्ट इसका ब्रांड नेम है। केमिकल नेम की बात करें तो 4,5 इफॉक्सी 3 मेथॉक्सी एन और मेथाइल मॉर्फिन 7-in-6-OL, ठीक। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आप उसी तरह से देख सकते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर NCH3OHOCH3O, ठीक। और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये भी नेचर इसका देखते हैं तो वाइट कलर का पाउडर एंड बिटर टेस्ट, लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट से सेंसिटिव होता है, ठीक। और नेचर हो गया। अब स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं सबसे पहले। तो सॉल्युबल इन वाटर में ये सॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, ये उसमें इनसॉल्युबल है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका और कोडीन और मॉर्फिन का जो है मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, ये 119 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कोडीन गिव्स येलो कलर विथ द नाइट्रिक एसिड के साथ ये जो है क्या देता है, येलो यानी पीला कलर देता है, ठीक। और स्टेबिलिटी की बात करें तो अनस्टेबल इन रूम टेम्परेचर, ये कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल हो जाता है। यूजेज की बात करें तो कप 100% मीन्स होता है दमन करना या नाश करना, ठीक। कप का ये दमनकारी होता है। और एनाल्जेसिक होता है क्योंकि कोडीन जो है, जितने भी कप सिरप थे उसमें जब कोडीन थी तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता था, बट कोडीन हटा लिया गया क्योंकि गवर्नमेंट ये जो है कुछ नशेड़ी लोग जो थे, मादक पदार्थ है तो उसका सेवन करते थे, इसलिए जो है तो ये कप के लिए बहुत रामबाण इलाज था। एनाल्जेसिक की बात करते हैं तो ये एनाल्जेसिक होता है, दर्द निवारक होता है, एंटी डायरियल ड्रग होती है, डायरिया में भी इसका यूज है, कोडीन का डायरिया में भी अच्छा रिजल्ट है। फार्मूलेशन की बात करें तो कोडीन फास्फेट की टेबलेट आती है और इंजेक्शन आता है, ठीक। अब दूसरी ड्रग है इसी क्रम में पेंटाजोसिन है, जिसका सिनोनिम या ब्रांड नेम आप कह सकते हैं फोर्डमिन ज़्यादा मादक पदार्थ के रूप में नशेड़ी लोग लेते थे, ठीक, क्योंकि मादक दवा है तो फोर्डमिन इसका ब्रांड नेम है। अब वो क्या कहते हैं, केमिकल नेम की बात करें तो 2R 6R 11R, और ये एक ब्रैकेट में था, ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आप लिख सकते हैं। 6
हेक्साहाइड्रो, ठीक, 8 हाइड्रोक्सी, 6 और 11 डाई मेथाइल, फिर ब्रैकेट ओपन, 3 मेथाइल ब्यूट 2 एनाइल ब्रैकेट क्लोज, 6 2 मेथोन 3 बेंजोक्राइन। ये जो है इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। और डेरिवेटिव की बात करते हैं, सजात की, या न्यूक्लियस, किसके न्यूक्लियस से निकला है, किसका जो है, तो ये जो है मॉर्फिन का न्यूक्लियस है या एनॉल, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्रीमी वाइट कलर का, क्रीमी, ठीक, या फिर क्रीम या वाइट कलर का ये पाउडर होता है, ठीक, पाउडर होता है विथ स्लाइट बिटर टेस्ट होता है, इसका तीखा टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये भी कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ईथर, ईथर एंड वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबल क्लोरोफार्म इथेनॉल, इथेनॉल और क्लोरोफार्म में ये घुल जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 147 से सेंटीग्रेड पे ये कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल इन रूम टेम्परेचर पे ये कंपाउंड स्टेबल रहता है। और केमिकल प्रॉपर्टी